14 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस डे। जब दुनिया मोहब्बत का जश्न मना रही थी, तब जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। सीआरपीएफ का एक काफिला, 78 गाड़ियां, 2500 जवान श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक सफेद मारुति इको में बैठा एक आत्मघाती हमलावर उस काफिले से जा टकराया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 200 मीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। पल भर में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। पूरा देश सदमे में था। दिल्ली में आक्रोश था, सेना में बदले की आग थी और साउथ ब्लॉक के गलियारों में, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय बैठता है, एक ऐसा सवाल गूंज रहा था जिसका जवाब इतिहास बदल सकता था। क्या भारत इस बार चुप रहेगा या जवाब देगा? और अगर जवाब दिया तो कैसे और कितना बड़ा? यह सिर्फ एक सैन्य फैसले की कहानी नहीं है। ये उन 12 दिनों की कहानी है जो शायद दुनिया के 2 परमाणु संपन्न देशों को युद्ध के कगार पर ले गए थे। 14 फरवरी की रात नई दिल्ली एनएसए अजित डोभाल की बैठकें शुरू हो गई थीं। रॉ, आईबी, सेना, सब एक साथ। सवाल था, सबूत कितने पक्के हैं? क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह हमला पाकिस्तान की जमीन से प्लान हुआ? खुफिया रिपोर्टें आने लगीं। हमलावर आदिल अहमद डार, एक स्थानीय लड़का जो जैश से जुड़ा था, वो ट्रेनिंग, वो आईईडी, सबके धागे पाकिस्तान के बालाकोट तक जाते थे। वहां जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जाबा की पहाड़ियों में। पर यह कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था, यानी पाकिस्तान की असली जमीन पर। अब तक भारत का जवाब हमेशा डिप्लोमेटिक रहा था। बयान, सैंक्शंस की मांग, संयुक्त राष्ट्र में शिकायत। 2016 के उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स जरूर हुई थीं, पर वो एलओसी के उस पार, पीओके में, सीमित दायरे में। यह बार अलग था। इस बार टारगेट खुद पाकिस्तान के अंदर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी। आप तय करें कहां, कब और कैसे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धानोआ ने एक प्लान पेश किया। इसका कोड नाम था ऑपरेशन बंदर, मिराज 2000 लड़ाकू विमान, स्पाइस 2000 बम, इजरायली तकनीक से बने प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, रात का अंधेरा और एक टारगेट, बालाकोट। पर रुकिए, यह प्लान जितना सरल लगता था उतना था नहीं। पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम था, F-16 जेट्स थे, और सबसे बड़ी बात, अगर एक भी भारतीय पायलट मारा गया, एक भी विमान गिरा, तो पाकिस्तान के पास उकसावे का पूरा बहाना था। युद्ध शुरू हो सकता था 2 परमाणु शक्तियों के बीच। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3:30 बज रहे थे। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स अलग अलग बेस से उड़े। ग्वालियर, आगरा फॉर्मेशन बनाया। राडार को चकमा देने के लिए एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड रूट था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट साथ थे, पाकिस्तानी रडार सिस्टम्स को जाम करने के लिए। पायलट्स के हेलमेट्स में एक ही इंस्ट्रक्शन था, टारगेट को डिस्ट्रॉय करो और वापस आ जाओ। कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। एलओसी क्रॉस हुई। पाकिस्तान की जमीन पहली बार 1971 के बाद भारतीय लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान की असली सीमा पार की थी। स्पाइस 2000 बम गिरे बालाकोट के जंगलों में, जाबा की पहाड़ियों पर, जहां जैश का कैंप था। और फिर जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से वापस हो गए। पूरे मिशन में 21 मिनट। सुबह होते होते पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तानी सेना ने पहले कहा, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ पेड़ गिरे। फिर कहा, भारतीय विमान गुस्से जरूर, पर हमने खदेड़ दिया। फिर कहा, हम जवाब देंगे। और जवाब आया 27 फरवरी को। पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 जेट्स ने एलओसी क्रॉस की। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बिसन स्क्रैम्बल हुए। हवा में डॉग फाइट हुई।
विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उनका मिग-21 पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चला गया। उन्होंने एक F-16 को मार गिराया, पर उनका खुद का विमान भी हिट हुआ। वो इजेक्ट करने पर मजबूर हुए, पाकिस्तान की जमीन पर उतरे। भीड़ ने घेरा, वो कैप्चर्ड थे। अब दांव और बड़ा हो गया था। नई दिल्ली में घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। एक भारतीय एयरफोर्स ऑफिसर पाकिस्तान की हिरासत में था। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर उनकी फौज का मिजाज कुछ और था। अमेरिका ने दखल दिया, यूएई ने दखल दिया, सऊदी अरब ने फोन किया। संदेश साफ था, इसे यहीं रोको। भारत का जवाब, अभिनंदन को वापस करो बिना शर्त। 60 घंटे की खींचतान, 1 मार्च 2019। अभिनंदन वर्धमान वाघा बॉर्डर से वापस आए, मूंछें बरकरार, सर ऊंचा। पूरा देश रो रहा था, खुशी से, पर सवाल अब भी बाकी थे। क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक सफल रही? क्या कैंप सच में डिस्ट्रॉय हुआ? भारत सरकार ने कहा, हां, बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने कहा, सिर्फ पेड़ गिरे। विदेशी मीडिया ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाईं, बिल्डिंग्स इंटैक्ट दिखती थीं। सच्चाई, जैसा अक्सर होता है, धुंधली रही। पर एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, भारत ने एक ऐसी लकीर पार की जो 1971 के बाद किसी ने नहीं की थी। एक मैसेज था, अब रूल्स बदल गए हैं। पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी कैंप्स रहेंगे, तो जवाब वहीं जाकर मिलेगा। इतिहासकार इसे कई नामों से याद रखेंगे। कोई कहेगा यह एक कैलकुलेटेड मिलिट्री स्ट्राइक थी, कोई कहेगा यह एक पॉलिटिकल गैम्बल था जो काम आया, कोई कहेगा एस्केलेशन का खतरा असली था और सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ने दोनों देशों को युद्ध से बचाया। पर जो जवान उस रात मिराज 2000 के कॉकपिट में बैठे थे, उनके लिए यह न गैम्बल था न पॉलिटिक्स, यह एक ऑर्डर था और उन्होंने निभाया। पुलवामा के 40 शहीद, उनके घरों में आज भी तस्वीरें हैं, वर्दी में मुस्कुराते हुए। उनकी बेवाएं, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वो आज भी उस 14 फरवरी को याद करते हैं। शायद वो यह नहीं जानते, और शायद जानते भी हैं, कि उनके बेटों की शहादत ने एक ऐसा फैसला कराया जिसने शायद हजारों और जिंदगियां बचाईं। क्योंकि जब कोई देश डरता नहीं तो दुश्मन सोचता है, और जब दुश्मन सोचता है तो गोलियां कुछ देर के लिए रुकती हैं। ये आसमान कभी नहीं भूलता, न उन 40 जवानों को जो जमीन पर शहीद हुए, न उन पायलट्स को जो रात के अंधेरे में सरहद पार गए, और न उस फैसले को जो डर को पीछे छोड़कर लिया गया था।